तुलसा मैया की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तुलसा मैया आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके ठीक अगले दिन भगवान शालिग्राम विष्णु जी और माता तुलसी का शुभ विवाह कराया जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी और तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस पावन अवसर पर तुलसी माता को विशेष वस्तुएं अर्पित करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम माता तुलसी को अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में सुख सौभाग्य आता है, समृद्धि आती है, हमारा घर धन धान्य से भर जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कलावा। कोई भी हम पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें कलावा की एक अहम भूमिका होती है। उसी तरह जब हम तुलसी पूजन करते हैं, माता तुलसी का विवाह करते हैं, तो उसमें भी कलावे की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल धागा या कलावा या बहुत लोग इसको मौली भी बोलते हैं, यदि आप उनको अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ये छोटा सा उपाय जीवन में सुख समृद्धि और मनचाही इच्छाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है। यदि आप किसी विशेष इच्छा से कलावा बांध रहे हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए कलावे में आपको 7 गांठें लगानी है। आप कलावे की जगह आप पीले रंग का भी धागा जो है कच्चे सूत को आप हल्दी में रंग ले और उसको भी आप बांध सकते हैं। अपनी मनोकामना को बोलते हुए माता से प्रार्थना करें, तुलसी मैया से, भगवान विष्णु से कि वो आपकी इच्छा को पूर्ण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए बोलते हुए जो है आप कलावे को बांधे और उसमें आपको 7 गांठ लगानी है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगली चीज है दोस्तों लाल चुनरी। देव उठनी एकादशी पर माता तुलसी की पूजा करते समय उन्हें लाल रंग की चुनरी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। चुनरी चढ़ाते हुए भक्तों को ये मंत्र जपना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमोस्तुते। आप जब चुनरी उनको अर्पित करें तो इस मंत्र का जाप करें जो है। ऐसा करने से, इस विधि से पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर धन, सौभाग्य और समृद्धि की कृपा बरसाते हैं। मंत्र जो आपको जपना है ये एक बार आप पुनः सुन ले। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमोस्तुते। दीपक, अगर तुलसी का पूजन हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा हो तो उसमें दीप दान बहुत ही जरूरी होता है। वैसे ही जब हम देवोत्थानी एकादशी पर तुलसी का पूजन करते हैं या तुलसी विवाह करते हैं तो दीपक का बहुत ही अहम भूमिका होती है। और इसके साथ है कच्चा दूध। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के समीप 1 घी का दीपक आप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आपको शुद्ध घी का दीपक लेना है। अगर शुद्ध घी नहीं है तो आप शुद्ध तिल का तेल ले सकते हैं। जो बाजार में तिल का तेल जो है पूजा वाला जो मिलता है वो शुद्ध नहीं होता है, तो इसलिए इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। या तो आप शुद्ध घी ले या अगर तिल का आप तेल ले रहे हैं तो वो भी शुद्ध तिल का तेल होना चाहिए। इसके बाद तुलसी को थोड़ा सा कच्चा दूध भी जरूर अर्पित करना चाहिए। इस एक उपाय को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर जो है धन धान्य से भर जाता है। तुलसी विवाह के दिन एक पीले रंग के धागे में आप 108 गांठें लगा लें, उसे तुलसी के पौधे पर बांध दें। ध्यान रखें कि धागे की लंबाई
आपके शरीर के बराबर होनी चाहिए। इसके बाद श्रद्धा से तुलसी माता से अपनी मनोकामना व्यक्त करें, जो भी आपकी इच्छा हो। जब इच्छा पूरी हो जाए तो उस धागे को खोलकर किसी भी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। यदि नदी तालाब में प्रवाहित करना संभव नहीं है तो आप उसको जो है कहीं मिट्टी में नीचे भी आप उसको दबा सकते हैं। 108 गांठ लगाने के बाद तुलसी की पूजा अर्चना करने के बाद आप बैठ करके जो है तुलसी की यदि माला है तो तुलसी की माला से आप जो है 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो है यदि आप जाप करते हैं तो इससे आपको दोगुना लाभ मिलेगा, जो है आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो इस तरह से यदि हम माता तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है, धन आगमन के नए स्रोत बनते हैं, जो है धन का आवक होता है, नए नए रास्ते खुलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय तुलसी मैया, जय श्री हरि विष्णु एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।